नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 20वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को ना आज के हम लोग का जो टॉपिक में ना सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा, और इसके ना आप लोगों का कितने प्रकार होता है उसके बारे में बताऊँगा। और मैं जितना समझाऊँ ना इसको, उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को ना सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना एक बार में समझ में आ जाए आप लोगों को। और आज का ये जो टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे ना, मतलब थ्योरी क्लास को ख़त्म कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों का ना एमसीक्यू क्लास लेकर के आऊँगा इसी में ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसका जो थ्योरी क्लास है उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों का जब मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों को बिना मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेना और अपने आप को परखना है कि आप लोगों को कितना नंबर आता है और कितना नंबर आप अचीव कर सकते हो, ये आप लोगों को परखना है, ठीक है। और इसमें जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को ना क्विक रिवीजन करते हुए बन जाए, है ना। पूरे के पूरे बुक को तो नहीं पढ़ पाओगे ना, या पूरे के पूरे वीडियोज़ को तो नहीं देख पाओगे ना, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाए रहोगे ना उसको आराम से आप लोग दोबारा रिवीजन कर पाओगे। तो इसीलिए जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ना सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है उसको जानते हैं। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सबका नाम होता है। क्या? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। चलिए, सर्वनाम की परिभाषा को जान लीजिए, क्या होता है इसकी परिभाषा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह आदि। अब आप लोगों को संज्ञा क्या होता है ये बता दूं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि की जो बोध कराता है ना, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है ना, वो आप लोगों को बताओ ना। जैसे मैं किसी का नाम ले देता हूँ, मान के चलो मैं राम बोल देता हूँ। अब राम ना बोल करके मैं उसको ना, जो राम व्यक्ति है उसको तू बोल देता हूँ, आप बोल देता हूँ, वह बोल देता हूँ। तो जो संज्ञा, जो नाम है ना, उसके बदले जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। वो आप लोगों को समझ में आया ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान के चलो आपका नाम, जो आप लोग देख रहे हो उनका नाम आप लोगों का राम है, ठीक है। अगर मैं नाम राम ले दे रहा हूँ ना, तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन नाम के लेने के बजाय मैं तू करके प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये जो तू बोल रहा हूँ ना, वो सर्वनाम है। तो ये समझ में आया मैं बोलना क्या रहा हूँ। चलिए, आवश्यकता को जानते हैं। संज्ञा के पुनरुक्ति को दूर करने या रोकने के लिए। तो पुनरुक्ति का मतलब ये होता है कि बार बार उसका प्रयोग करने से बार बार उपयोग करना ना पुनरुक्ति कहलाता है। अभी संज्ञा बोला हूँ ना, बार बार मैं आप लोगों का नाम लूँगा। मान के चलो आपका नाम मोहन है, तो बार बार मोहन तुम ये करते हो, मोहन तुम वो करते हो, मोहन तुम ये करते हो। तो मोहन बार बार बोलूँगा तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा ना मैं बोलूँगा, या तो मैं तुम बोलूँगा, या तुम्हें बोलूँगा, या तुम्हारा बोलूँगा, या वह बोलूँगा। तो मैं अगर कि तुम बोलूँगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तो ये थोड़ा सा जज्जर है। तो ये पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ना, ये जो सर्वनाम है उसका उपयोग किया जा रहा है। मैं जो अलग अलग शब्द उपयोग करके आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, केवल मैं आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद ना इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो प्रकार कितना होता है? हिंदी में कुल 11 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देखो, मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन। तो ये 11 प्रकार होता है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार होता है। आप लोगों को दोनों के डिफरेंस को याद रखना है। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर केवल 6 प्रकार के होता है। और हम लोग ना ये जो 6 प्रकार है ना, जो प्रयोग के आधार पर ना, केवल इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इन 6 जो सर्वनाम है ना, जो प्रयोग के आधार पर बांटा गए हैं ना, तो इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और ख़ास तौर से ना इन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को कैसे कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, सारा चीज़ आप लोगों को ना मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो चीज़ समझ में ना आए ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसको मैं आप लोगों को दोबारा जब क्लास लूँगा ना, तो आप लोगों को उसमें ऐड करके भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो
तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले ना पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या है, ध्यान से पढ़िए। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को ना पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये थोड़ा सा अपने शब्दों में समझा देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब ये है कि एक जो आदमी है वो वक्ता है और दूसरा जो आदमी है वो श्रोता है, ठीक है। तो ये जो वक्ता और श्रोता 2 जने जब बात कर रहे हैं ना, तो अन्य के बारे में बात किया जाए, मतलब तीसरे के बारे में बात किया जाए ना, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना वो 3 प्रकार के होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा सर्वनाम होता है पुरुषवाचक में? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों को आप लोगों को कैसे समझना है ये सारा चीज़ आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला उत्तम पुरुष क्या होता है ये इसमें लिखा गया है, उसको ध्यान से पढ़िए। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम लोग, मुझे, मेरा, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा भारत महान। तो आप लोगों को ये बता दूँ उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक। मतलब ये है कि एक जो वक्ता है ना या जो लेखक है ना वो अगर अपने बारे में बात कर रहा है, स्वयं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो स्वयं के बारे में जब बात करेगा ना तो वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा मध्यम पुरुष, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहते हैं उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिए उसको पढ़िए। तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, आपका। फर्स्ट में क्या दिया इसको देखिए, आप यहाँ आए। दूसरा देखो तुम कौन हो। चलिए अब आप लोगों को ना सरल तरीके से मध्यम पुरुष क्या होता है आप लोगों को ये समझा दूं। मान करके चलो यहाँ पास 2 आदमी है। कौन? तो 2 आदमी है और ये जो पहला आदमी है ना वो वक्ता है या लेखक है, ये आप लोगों को मानना है। और ये जो वक्ता या लेखक है ना वो अगर अपने बारे में बात करता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। लेकिन अपने बारे में ना बात करके अगर सामने वाले के बारे में बात करता है, ठीक है, तो सामने वाला मतलब ये जो सामने खड़ा हुआ है ना अगर उसके बारे में बात करेगा ना तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। समझ में आया? मान के चलो 2 व्यक्ति है यहाँ पास, अगर ये दोनों व्यक्ति में एक जो व्यक्ति है जो लेखक या वक्ता है वो अगर खुद के बारे में बात करेगा तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। और खुद के बारे में बात ना करके अगर सामने वाले के बारे में बात करेगा जो सुन रहा है वो ना, तो वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आया दोनों, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष? तीसरा को पढ़िए एक बार, अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे करके दिया है वो ध्यान से पढ़िए। वह, यह, वे लोग, ये, इनका, इनकी आदि। फर्स्ट में क्या लिखा है पढ़ो, यह इंद्रावती भवन है। सेकंड को पढ़ो, ये लड़कियां हैं। अब आप लोगों को अन्य पुरुष क्या होता है ये बता दे रहा हूँ। ये जो वक्ता है, ये जो लेखक है ना वो अपने बारे में बात कर रहा है तो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। अगर ये जो वक्ता और लेखक जो है ना वो अगर ये सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं जो सुन रहा है उसके बारे में ना, तो वो कौन कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। लेकिन ये जो वक्ता है वो और ये जो सुनने वाला है वो, ये जो वक्ता है ना वो इनके बारे में ना बात करके ना किसी अन्य ना जो पुरुष है या अन्य जो टॉपिक है उसके बारे में अगर बात करेगा ना तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। समझ में आया कहना क्या चाहता हूँ? एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। मान करके चलो यहाँ पास 2 व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्ति में से ये जो सामने वाला है वो वक्ता या लेखक है, मतलब ये बोलने वाला है। ये बोलने वाला अगर खुद के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा पुरुष होगा? तो ये उत्तम पुरुष होगा। ये जो वक्ता या लेखक मतलब ये जो बोल रहा है वो खुद के बारे में ना बात करके सामने वाले के बारे में बात करेगा जो सुन रहा है उसके बारे में ना, तो वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। अगर मान के चलो ये जो वक्ता है या बोलने वाला है या जो लेखक है ना वो अपने बारे में ना बात करके सामने वाले के बारे में भी ना बात करके किसी अन्य के बारे में बात करता है, मान के चलो यहाँ उपस्थित नहीं है या अन्य XYZ जो भी है उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं ना तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। तीनों को समझ में आया मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? तो जो बोलने के तरीका होगा ना वो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को कैसे पहचानना ये और बता दे रहा हूँ सरल तरीके से। इसमें देखो, मैं खाना खा रहा हूँ, खुद के बारे में बात किया, उत्तम पुरुष। मेरा भारत महान, खुद के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से इन दोनों को देखो, आप यहाँ आए,
तो आप मतलब सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं ना। तुम कौन हो, तो सामने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मध्यम पुरुष। उसके अलावा देखो इसको, है ना, ये जो अन्य पुरुष है उसको, यह इंद्रावती भवन है। तो दो आदमी खड़ा है मान के चलो, तो यह इंद्रावती भवन है। तो ये जो भवन है उसके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में बात किया ना। थर्ड पर्सन मतलब आदमी नहीं होता, थर्ड पर्सन मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु, कोई स्थान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। वे लड़कियां हैं, तो वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। अब आप लोगों को मुझे यकीन है कि अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद ना दूसरा पे आते हैं, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ध्यान से सबसे पहले आप इसे पढ़िए। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता लेखक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, अपने शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात आप, अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वयं आदि। तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ना एक पढ़ा होगा, आप लोगों ने अब भी जस्ट इसमें पढ़ा है ना उत्तम पुरुष करके, उसमें भी स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम है, उसमें भी स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं और उत्तम पुरुष कहला रहे हैं, तो कैसे दोनों में होगा बोल करके समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा दोनों में फ़र्क को, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले उदाहरण जो दिया है ना उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को पढ़िए, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। दूसरा, आप भला तो जग भला। तीसरा, मैं स्वयं चला जाऊँगा। चौथा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। और पाँचवा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। तो ये जो केवल अगर मैं का प्रयोग होता ना तो ये उत्तम पुरुष कहलाता और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता। लेकिन मैं के साथ अपने आप, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, मैं अपने आप बोला है, तो अपने लिए अपने शब्दों में बात किया है ना, तो वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसी प्रकार से इसको देखो, मैं एक शब्द खुद के लिए हुआ और स्वयं बात कर रहे हैं, तो खुद के लिए बोल रहे हैं, डबल डबल आ रहे हैं ना। तो जैसे ये डबल डबल वाक्य आएगा, जैसे मैं और अपने आप या आप ही का अगर शब्द आएगा ना तो वो निजवाचक सर्वनाम आएगा। और केवल एक शब्द जब आएगा ना कि मैं खाना खा लिया बस आएगा, तो वो पुरुषवाचक में चला जाएगा, ठीक है। जैसे पांचवा को भी देखो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये डबल डबल खुद के बारे में बात किया ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो वह मध्यम पुरुष में होता है, किंतु जहाँ पर आप का प्रयोग अपने लिए हो तो वह निजवाचक होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, मध्यम पुरुष। उसके अलावा देखो नेक्स्ट में बोला है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो डबल डबल शब्द है ना, मैं खुद के लिए है और अपने आप भी खुद के लिए है। तो डबल डबल जहाँ पर प्रयोग होगा ना तो उसे आप लोगों को निजवाचक सर्वनाम को लेना है, ठीक है। इसमें डैश करके दिया है, इसको भी पढ़ लीजिए। अपना शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुष सर्वनाम दोनों में किया जाता है। तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना है, बेसिक सा अंतर है, उसे आप लोगों को लिख करके रख लेना है अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो तो, ठीक। चलिए उसके बाद ना तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में ध्यान से पढ़िए। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। कौन, किसका, कहाँ, कितना, किसका, किसे, किनके, क्या, कब आदि। तो ये जो तमाम जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आएगा ना वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण दिया है देखो, अतिथि तुम कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क है। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क है। तीसरा देखो, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। तुम क्या खा रहे हो, आज तुमने क्या खाया, कल तुमने किससे बात किया। तो ये तमाम जो शब्द है ना, अगर प्रश्नवाचक पे पूछा जाए ना, अगर क्वेश्चन लगे, जो भी प्रश्न, जो भी सेंटेंस बोले ना उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
प्रोनाउन कहलाएगा। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है, किसी भी प्रकार से ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, बस इतना सा नोट करके दिया है, उसे पढ़ लीजिए। प्रश्नवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम मूल रूप से एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान होते हैं। तो नोट करना चाहो तो इसे कर सकते हो, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, आप लोगों को केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बाद ना नेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। चौथा को संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले इसके थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो अथवा जो प्रधान वाक्य से मिश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, वही, जिसका, उसका, जैसा, वैसा आदि। तो एक चीज आप लोगों को ना संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में सरल तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम वो होगा जो एक दूसरे का जो सेंटेंस है ना वो उसको पूरा करेगा। जैसे जो में सो आएगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ऐसे वाक्य आएगा ना उसमें आप लोगों को संबंध दर्शाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करेगा। उदाहरण करके दिया है, उसे पढ़ो तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट को पढ़िए। जो सोवत है सो खोवत है, तो यहाँ पर डैश जो दिया है ना तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। उसी प्रकार से जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ो। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहे, तो ये जिसे और वही एक दूसरे से कनेक्ट है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आता है सो जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जितना तमाम डैश डैश जी है ना, मतलब जो शब्द दिया है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से एक प्रश्न दिया है, इसको पढ़ लो। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। मतलब आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। जैसे इसमें दिया है, देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसमें कौन सा होगा, ये देखो जो लिखा है और वह लिखा है, तो ये जो डैश है एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं ना, एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहे हैं ना, तो इसमें क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम ही ना आ जाएगा, जीडी वाला। तो ऐसे अगर समझे रहोगे ना तो कोई भी प्रश्न पूछे इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आराम से बना लोगे एक बार में ही, सोचने की जरूरत ही आप लोगों को नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उसके बाद ना निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में इसमें जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। किसी निश्चित वाक्य, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप लोगों को ना निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ये सरल तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप लोग जो लाइन पढ़ोगे ना, उस लाइन को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को ना उसकी निश्चितता के बारे में पता चले, मतलब ये निश्चित है, ये पूर्ण है, ये ऐसा ही है, तो इस प्रकार से अगर वाक्य है ना तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जिस कार्य को आप लोगों को पूर्ण होने का बोध हो। ठीक है, तो उसमें देखो ये जो है ना, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो दो प्रकार से होता है। समीप की वस्तु के लिए किस प्रकार से प्रयोग होता है ये देखिए, और दूर की वस्तुओं के लिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है उसको देखिए। सबसे पहले समीप की जो वस्तु है ना, इसके लिए वह, ये, इन्हें, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूर की वस्तु के लिए वह, वे, उन्हें, उनका प्रयोग होता है। उदाहरण दिया है, ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। वह एक अच्छा छात्र है, तो वह एक अच्छा छात्र है, ये निश्चय है कि नहीं, कि जो आदमी इसको बोल रहा है, मान के चलो आपका फ्रेंड ये बोल रहा है कि वह आदमी एक अच्छा छात्र है, या नाम लेकर के बोल दे कि मोहन एक अच्छा छात्र है, तो वो जो आदमी बोला है वो निश्चय हो करके बोला है ना, तब ना बोला है कि वो एक अच्छा छात्र है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये जो स्टूडेंट है वो मेरा बहुत आदर्श स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैं बोल दिया एक, तो मैं निश्चित हूँ तब ना बोल रहा हूँ ना ये वाक्य, है ना। तो ये आप लोगों को ये समझना है कि किसी बात की निश्चितता को अगर दर्शाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा को पढ़ लीजिए। नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, तो जो नौकर है वो आ गया है, निश्चय हो गया है कि नहीं, नौकर आ गया है बोल करके वो देख लिया होगा ना, और बाहर खड़ा है तब ना बोल रहा है कि जब वो देखा होगा, तो ये निश्चित है ना। उसी प्रकार से तीसरा को पढ़ो। यह कोई नया काम नहीं, तो ये जो सेंटेंस जो आदमी बोल रहा है वो जान करके बोल रहा है ना कि ये कोई नया काम नहीं है, निश्चित होकर ही ना बोल रहे हैं जी।
आप लोगों को निश्चितता का पता चल रहा है ना। उसने कुछ नहीं खाया, ये चौथा को देखो, तो जो ये कुछ नहीं खाया बोल रहा है वो देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तब ना वो बोल रहा है निश्चित होकर कि उसने कुछ नहीं खाया, है ना। उसी प्रकार से देखो, यह मेरी कार है, तो ये जो कार है वो देखा है कि मेरा है, तब ना बोल रहा है, जबरन थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो जिस वाक्य से किसी निश्चितता के बारे में आप लोगों को पता चले वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना नोट करके दिया है, आप लोग उसे पढ़ लीजिए। और तमाम सेंटेंस को आप लोगों को, मतलब तमाम जो उदाहरण है उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा तो उसमें से और आप लोग ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा काम है केवल अच्छे से समझाना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए नोट करके दिया है, उसे पढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। यह, वे, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अन्य पुरुष सर्वनाम दोनों में होता है। तो आप लोगों को केवल एक बार इसे पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना अंतिम रूप से ना छठवां अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे फर्स्ट में ये जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, फिर सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, सब, कुछ भी। तो आप लोगों को अनिश्चय सर्वनाम क्या होता है ये अब मैं ना सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो अनिश्चय सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिससे किसी निश्चितता का पता ना चले, मतलब ना जो निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या या निश्चित उनके आने का नहीं आने का कुछ भी ढंग से पता ना चले ना, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो। जैसे उदाहरण दिया है उसके थ्रू समझते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, इनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो ये शब्द बोला है, जो व्यक्ति ये लाइन बोला है, तो इनमें कुछ बेवकूफ़ भी है, तो कितना बेवकूफ़ है और कितना नहीं है, कुछ संख्या का पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा को पढ़िए, उसने कुछ नहीं खाया। तो किसने कुछ नहीं खाया? कौन व्यक्ति है जो कुछ नहीं खाया? कुछ पता चल रहा है क्या? अनिश्चय है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ आम पेड़ है, तो ये जो आम कुछ पेड़ है, तो कितना आम पेड़ है कुछ पता चला? धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। तो भैया धीरे धीरे का कर लिए बोलना है, कौन ना सुन ले? कुछ निश्चय है क्या इसके बारे में? नहीं है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आपके घर में क्या कुछ नहीं है जी? मेरे को कुछ पता चल रहा है क्या इससे? कोई लौट के आया, तो कौन लौट के आया कुछ पता चल रहा है क्या मेरे को? नहीं पता चल रहा है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों को केवल ये जो 6 प्रकार है सर्वनाम के ना, उसको याद रखना है, 6 प्रकार को, और 6 प्रकार के कैसे समझना है, किस प्रकार से समझना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ आएगा ना, वो आप लोगों को इस प्रकार से उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा बताइए। तो इसीलिए आप लोगों को ना ये सारा चीज़ों को याद रखना है। बता रहा हूँ, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों को। बता नहीं रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। चलिए अंतिम रूप से आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो, इसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके किसी भी प्रकार के सवाल हो या किसी प्रकार से सजेशन हो तो वो ले चाहो, तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे के नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे ना आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए रखा हूँ जिनको विशेष सजेशन की आवश्यकता हो, विशेष प्रकार से किसी भी प्रकार की सवाल को जानने की आवश्यकता हो ना, तो उसके लिए है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देने से ना छोटे छोटे सवाल के लिए भी बार बार लोग फ़ोन करेंगे ना, तो इसीलिए ना जिनको विशेष आवश्यकता है केवल उन्हीं के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा। और वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग करोगे तो 10 से 12 हज़ार वैसे भी लेते हैं, तो मैं तो सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिला देता हूँ। केवल आप लोगों के इन्फो के लिए, आप लोगों के पर्सनल
प्रश्न के लिए ये रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए लेना ना लेना एक बार ज़रूर आप लोग सोचिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो MCQ है ना वो आप लोगों को नेक्स्ट इसकी क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।